बच्चों, शब्द और पद, इसके बारे में मैंने आपसे बताया था। तो देखिए अब शब्द की परिभाषा। 3 बातों की ओर हमें ध्यान देना है। पहला है शब्द वर्णों का सार्थक समूह है। पहला क्या है बच्चों? वर्णों का सार्थक समूह। आपको मालूम है वर्ण क्या है? मैंने बताया, स्वर और व्यंजन वर्ण के बारे में बताया था। वर्ण विच्छेद आपने पढ़ा है, तो आपको मालूम है क्या है वर्ण। सो वर्णों के सार्थक समूह। सार्थक समूह का अर्थ है, सार्थक का अर्थ क्या है? अर्थपूर्ण, अर्थ होता है। तो जब वर्ण एक साथ मिलकर शब्द बनते हैं तो एक सार्थक बनते हैं। दूसरा है शब्दकोश में पाए जाते हैं। शब्द कहाँ पाए जाते हैं? शब्दकोश में, क्योंकि इसके लिए अर्थ होता है। शब्दकोश में जो जो शब्द होता है, बहुत अधिक शब्द है, इन सब के लिए अर्थ होता है और ये स्वतंत्र है। शब्द स्वतंत्र है। तो शब्द के 3 बातों पर याद रखिए। पहला है वर्णों का सार्थक समूह, दूसरा यह शब्दकोश में पाए जाते हैं, और तीसरा है यह स्वतंत्र है। पढ़ लिया है आपने? एक बार भी पढ़ लीजिए। वर्णों का सार्थक समूह, शब्दकोश में पाए जाते हैं, एक स्वतंत्र है। पढ़े होंगे ना आप? बहुत आसान है बच्चों। और उदाहरण आप देखिए। राम शब्द का एक उदाहरण है राम। राम संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम है। और लड़का, ये भी शब्दकोश में है। शब्दकोश में लड़के का अर्थ आपको मालूम है ना? हाँ, आप में लड़का है, लड़कियां हैं, सो ये सब शब्द हैं। फूल, इसके लिए भी शब्द क्या है? अर्थ है शब्दकोश में और स्वतंत्र है। फूल, पुष्प, कलम, पुस्तक, खेल, खाना। खाना भोजन अर्थ भी है, और खाना क्रिया के रूप में भी हम ले सकते हैं। खाना क्रिया है तो अर्थ क्या है? भोजन खाना, मालूम है ना? घर, कमरा, घन। ये घन है बच्चों, धन नहीं, घन। गा के ऊपर रेगा खींचा है ना, तो ये घन। तो ये सारे शब्द स्वतंत्र है। ये सारे शब्द स्वतंत्र है और शब्दकोश में इनका अर्थ भी होता है। और वर्णों का सार्थक वर्ण। राम, राम का वर्ण विच्छेद आप लोगों को मालूम है ना कैसे वर्ण विच्छेद करना है? र, देन आ की मात्रा लगाना है, आ, देन म, देन आ की मात्रा। तो यही है वर्ण। तो स्वर और व्यंजनों के मिलन से क्या होता है? शब्द बनता है, ये वर्ण है। तो क्या है शब्द की परिभाषा बच्चों? वर्णों का सार्थक समूह, शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं और शब्द स्वतंत्र है। और ये सब उदाहरण है। तो अब हमें पद की ओर चलेंगे।